देखिए, बार बार ये व्यक्ति दूसरों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते हैं, क्योंकि वो घबराहट में जितना उन्होंने लूटा है, तो आपने लूटा है तो फिर ईडी आपको पकड़ेगा ही। तो अब उनको डर सता रही है कि किसी न किसी दिन इनको जेल जाना पड़ेगा, तो इसी डर से कुछ ना कुछ हल बल बोलते रहते। समाज में से संथाली समाज को और उसमें से महिला जो द्रौपदी मुर्मू को आज देश के सर्वोच्च पद पर उनको पहुंचाया। नहीं, देखिए आज राष्ट्रपति भी, तो हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सदैव यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के हितों के लिए, विकास के लिए काम करते रहे। फिर 15 नवंबर को जो बिरसा जयंती है उसको अनुसूचित जनजाति दिवस के रूप में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको मान्यता दी और आप मनाए जा रहे पूरा देश में। तो एक प्रकार से मैं कह रहा हूं कि विकास की जो गाथा है, ट्राइबलों को जो एक सम्मान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज हेमंत सोरेन 3 साल से दिया है, तो संथाल परगना को 3 वर्षों में उन्होंने पूरी तरह से खोखला कर दिया। आप इस प्रकार से पत्थरों को, कोयला को इस क्षेत्र से लूटा जा रहा है, मुझे लगता है कि हम आप लोगों को बतावे तो हमसे कहीं अधिक आप सब लोग परिचित हैं। इसलिए आप लोग जितना परिचय, जितने चीज़ों को जान रहे हैं, मेरे नाम से उन सारे लूट को आप लोग डाल दीजिएगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँ। आज इसी दुमका जिला में 2 उनके परिवार से ही विधायक थे, लेकिन जितना कुछ होना चाहिए था, जो कि आज अगर हम कहें शिबू सोरेन परिवार को अगर कोई पहचान दिया या आज भी राजनीति के क्षितिज पर टिकाए हुआ है, तो संथाल परगना के लोगों ने ही उन लोगों को बचाए हुए, क्योंकि संथाल परगना से बाहर तो उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। शिबू सोरेन तमाड़ से लड़ा था तो क्या दुर्गति हुई थी, वो किसी से छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ से वो लोग बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन जिस धरती के लोगों ने उस पूरे परिवार को अपने क्या बोलते हैं कंधों पर उठा करके रखा है, लेकिन उस धरती को ये लोगों ने क्या दे रहे हैं आप सबको पता। तो हम कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनी तो भी आप सबको फिर झारखंड बना। कहने का अर्थ ही क्या है कि आज अगर हम झारखंड राज्य में हैं तो ये देन भारतीय जनता पार्टी और संथाल परगना में इसलिए कह रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि संथाल परगना के लोगों ने झारखंड आंदोलन जिसको कह सकते हैं बिल्कुल बढ़-चढ़ कर हिस्सा लोगों ने लिया, उस काम को भी अगर किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। फिर संथाल परगना में एक सिरे से देखे, अब रेलवे लाइन को ही देख लीजिए, दुमका रामपुर हाट जुड़ गया, गोड्डा जुड़ गया, अब तो कई ट्रेनें चल रही। अब तो शायद हम ही को पता नहीं आप कितनी से ट्रेनें चल रही, आप सबको बढ़िया से पता है। जो कभी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद लंबी समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का या झारखंड पार्टी उसे पूर्व रहा, तो इन लोगों का कैसा प्रगाढ़ संबंध पहले भी रहा और आज भी उन लोगों का संबंध है, वो किसी से छुपा हुआ है। लेकिन ना उन लोगों ने राज्य बना पाया उन लोगों से कह करके कांग्रेस से, न इस क्षेत्र के विकास की कोई नींव डाला था। तो रेल भी आप सब देख रहे हैं। फिर गंगा नदी पर जो वर्षों से साहेबगंज मनिहारी घाट पर पुल बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो अब गंगा नदी पर ब्रिज भी बन सकता है कि इस राज्य के विकास में काम करेंगे, संथाल परगना विकास करेगी ये सरकार, लेकिन अब तो किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो विजय संकल्प रैली है 4 तारीख, इस बार संथाल परगना के 2 लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो तीसरा लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीते उसकी तैयारी चल रही है।
और साथ ही संथाल परगना में विधानसभा सीट भी जीते, ताकि शिबू सोरेन के जो परिवार है बुढ़िया बिस्तर बांध करके उनको वापस बोकारो भेजनी है। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है। आप सबको याद होगा 2005 में यहाँ से क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन ही लड़ा था दुमका से, अगर हमारे याद होगी तो ठीक। और दुर्गा सोरेन जामा से लड़े थे। फिर विधानसभा कोई पहुंच नहीं पाया था। तो 2024 का भी विधानसभा के चुनाव ऐसे ही होने वाली है और उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और उसकी शुरुआत कल 24 तारीख से, वो भी देवादिदेव जहाँ महादेव जी का जो स्थान है वहाँ पे विजय संकल्प रैली से हम लोग ये प्रारंभ या इनकम टैक्स, उसका काम क्या है? कोई भी गलत करेगा उसको जांच करती है। तो आपने अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो जांच करें। अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया तो जांच से बचने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक से महंगी लॉयर को क्यों ला रहे हैं? इसी से तो साफ होता है। अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तब तो फिर सारी फाइल आप सौंप देते हैं, सारे घर की दरवाजा को खोल देते हैं, भैया जांच कर लो, देख लो मेरा क्या है। लेकिन अगर आप जांच से बचने के लिए आप महंगी वकीलों को आप हायर कर रहे हैं और कह रहे बीजेपी परेशान करे। बीजेपी क्या है परेशान करेगी? पड़ोस में ही मुख्यमंत्री है उड़ीसा में, कभी आपने सुना है? पड़ोस में ही नीतीश जी, कभी आपने सुना है कि उनको कोई तंग कर रहे हैं? तो भाई जो गड़बड़ कर रहे वही पड़ोस में ही लालू यादव के उस समय तो बीजेपी की कोई सरकार भी नहीं थी, तब केस हुआ, तब जेल जा रहे। तो अब अगर कोई बीजेपी की सरकार बनी तो भाई फिर जो एजेंसियां जिस काम के रहती है तो वो एजेंसी तो उस काम को ईमानदारी से करना चाहिए और कर रही है। तो इनको परेशानी किस बात की, डर किस बात की, अगर इन्होंने कोई गलत नहीं किया? जब कोई चोरी करेगा, चोरी जब कोई करेगा, इलीगल जब वो खनन करेगी, इलीगल कोयला पत्थर बालू बेचेगी, तो कोई भी इलीगल काम करता है उसका तो वही होता है जगह, उसके लिए तो जेल में ही होती है। तो उसमें उनको अगर पहले से एहसास हो रहा है तो अच्छी बात है। कम से कम अब उनको ये समझ में आ रहा है जितना उन्होंने लूटा है ये संथाल परगना को, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो और बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में भी, तो अब तो धीरे धीरे उसकी लपटी अब उनको एहसास होने लगा। तो उसमें से चोरों की जहाँ जगह होगी तो उनकी तो जगह वहीं जाएगी, चोरों की जगह। तो उसमें क्या बीजेपी उसमें क्या करेगी? और इसलिए कह रहे कि उनको यह स्मरण करना चाहिए, उनके पिताजी जब उनके बाबूजी जेल गए थे उस समय तो कोई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। तो उसमें काहे को शिबू सोरेन जेल गया था, तिहाड़ जेल काहे को गया था? ये क्या बोलते हैं, यही दुमका जेल में ही कई दिन रहा है। तो ये हर कोई जान रहे हैं। उस समय भी कोई क्या बोलते हैं बीजेपी की खारल तो नहीं है कर रहे हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर वो राजनीति कर रहे हैं। भाई आप झारखंड की धरती में बनाइए ना स्थानीय नियोजन नीति, आपके अधिकार के क्षेत्र में। आप ये 9 शेड्यूल ये बाकी वगैरह जो आप राजनीति कर रहे हैं, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने 2021 में जो यहाँ पिछली सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई तो उसको आपने समाप्त किया। आपने जो बनाया हाईकोर्ट लोग गया, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। आज तो ना कोई नीति है ना कोई नियत है सरकार की साहब, बल्कि कई 1000 की जो वैकेंसियां निकली हुई थी 1 तारीख को उसको रद्द कर दी सरकार ने। भाई आप, हम तो बार बार कहे कि भाई राज्य सरकार को जब आप देखे होंगे ना आर्थिक अपराध में जब फंसे हुए या उनके दलाल भी जो फंसते हैं तो बड़े बड़े महंगी लॉयर को लेकर के आते हैं और बहस कराते हैं बचने के लिए। तो हमने कहा कि भाई 2-4 करोड़ रुपया खर्च करिए और कपिल सिब्बल जैसे जो बाकी से केस से बचने के लिए आप लॉयर लाते हैं तो स्थानीय और नियोजन नीति बनाने के लिए उन लोगों को बिठा करके जो विधि सम्मत हो बनाइए। जो राज्यपाल ने जो आपत्ति किया है उसको आप यहीं पर बनाइए।
और दूसरी बात है, आप राज्यपाल की कह रहे, बीजेपी की कह रहे, आपकी जो विधि विभाग है, आज तो मैंने अखबार में देखा छपा, विधि विभाग ने उनको कहा था कि ये आपका विधि सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो आप उसके लिए बीजेपी कहाँ दोषी है? उसके लिए तो आपके विभाग है, विधि विभाग है, उनके विभाग ने उनको सलाह दिया था कि यार ये नहीं हो सकता है, तो आप वो कर रहे हैं। तो दूसरा बात मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा जब 2011-12 में अर्जुन मुंडा के साथ ये सरकार में थे, आप सब लोगों को स्मरण दिलाते हैं, अभी होंगे ही यहाँ पर, हेमंत सोरेन जी को जाके पूछिएगा, है ना जी, अभी कोठी में बगल में ही होंगे। तो उस समय ये सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा के साथ 28 महीनों तक सरकार चलाया, और यही 1932 और स्थानीय नीति को लेकर के अर्जुन मुंडा से उन्होंने समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई, और उसके बाद कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाई और अपने मुख्यमंत्री बने। 13 और 14 तक वो मुख्यमंत्री थे। उस समय झारखंड में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, और केंद्र में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी। तो भाई उस समय किसने रोका इनको 9 शेड्यूल और जितना जो बात करते हैं, तो उस समय जो 18 महीना कितना महीना सरकार में मुख्यमंत्री बने, तो क्या कर रहे थे उस समय? आज जब ईडी ने उनको नोटिस थमा दिया तो राजनीति करना शुरू कर दी। हमने बार बार कहा कि भाई झारखंड के बच्चों और भविष्य के साथ आप राजनीतिक मत करिए। नहीं तो झारखंड राज्य भी बनाया, बीजेपी की ही सरकार बनी, गांव तक सड़कें भी बनी, घरों तक बिजली भी पहुंची। ये तो झारखंड की जनता ने इतनी सोच समझ के काम किया था। अगर यही गलती पहले हुआ होता तो शायद आज गांव तक आने जाने में भी दिक्कतें होती, घरों में लोगों को बिजली का भी दर्शन नहीं हो पाता। इन्होंने काम कौन सा किया? अरे जो हॉस्पिटल यहाँ बीजेपी ने बना करके दिया, उसको तो ये ठीक से नहीं चला पा रहे। उस हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? मेडिकल कॉलेज में जाके देख लीजिए, सदर अस्पताल देख लीजिए क्या हालत है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, जो स्वास्थ्य कर्मी है नए तो बहाली हो नहीं रहा, बंद है। जो बहाल है वो भी अपनी मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हुए, रोज उनकी हालत बिगड़ रही है, बातें नहीं कर रहे ये लोग। ये काम क्या किया इन्होंने? काम तो कुछ नहीं किया। आप इनको जेल जाने की लूटा है तो जेल जाने के डर से छटपटा रहे हैं, अलबल बोल रहे हैं।